आप सबका मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज हम एक मुख्य दिवस में यहाँ उपस्थित हैं, संकुल स्तरीय पालक शिक्षक बैठक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पालक और बालक के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध होता है, जो बच्चों के समग्र विकास में आज भूमिका निभाता है, अहम भूमिका निभाता है। शिक्षा का त्रिकोणीय आधार शिक्षक, पालक और पालक है। तो शिक्षक जो होता है, उनका काम क्या है? विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देना और उनके व्यक्तित्व को आकार देने वाला होता है। शिक्षक मार्गदर्शक होता है, नैतिक मूल्यों का विकास करता है। उसी में पालक की भूमिका होती है। वो घर में बच्चों को पहले घर में, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक पालक ही होते हैं, तो वे बच्चों को संस्कार, आदर्श और नैतिकता सिखाते हैं। यदि शिक्षक और पालक दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। तो हम अगर टीचर्स से हमेशा संबंध बनाए रखें, बातें करते रहें अपने बच्चे को लेकर, ये बहुत ही आवश्यक है आपके बच्चे के लिए। ना तो शिक्षक संपूर्ण तरीके से अकेला कुछ कर सकता है, ना पालक, दोनों को मिलकर ही चलना है। और जो माताएं होती हैं, इनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे छोटी कक्षा है, अगर माताएं नहीं पढ़ी लिखी हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक निश्चित समय पे आप बच्चे को बिठाएं कि तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया, बैठो, आज क्या किए वो क्लास में सुनाओ। स्टोरी की तरीके से आप बातें करेंगे बच्चों से, खुलकर बात करेंगे तो बच्चा सब बताएगा। क्योंकि ज़्यादातर ये जिम्मेदारी माताओं की हो जाती है, पिता तो अपने काम पर व्यस्त रहते हैं। तो ये हम लोग का, हमारा सबका एक दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे का यदि विकास चाहते हैं तो हम लगातार स्कूल के टच में रहें, मिलते रहें। और जो मेगा पीटीएम तो आज आयोजित हुई है, कंटिन्यू पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है वो होती रहती है, पर मैंने देखा है कि बहुत कम पालक, कुछ ही पालक हैं जो हमेशा आते हैं, लेकिन बहुत कम पालक ही आते हैं, जो कि बहुत, यदि हमारा बच्चा हमारा भविष्य होता है, ये याद रखिएगा। बच्चे का भविष्य नहीं बना रहे, हम बच्चा बना के अपना भविष्य बना रहे हैं। क्योंकि बुढ़ापे के समय यही जो हमारा बच्चा है, ये जैसा होगा वही हम पे आएगा। अगर हमारा बच्चा कुछ बनता है तो हमारा ही बुढ़ापा अच्छा है, हमारा ही भविष्य अच्छा है। तो हम बच्चे का भविष्य बना रहे, कभी मत सोचिएगा हम अपना भविष्य बना रहे हैं, आपको ये सोचना है। तो इसलिए मेगा पीटीएम का उद्देश्य ये है, और ये बहुत अच्छी पहल सरकार ने चालू की है। सिर्फ एक दिन का काम नहीं है कि आज हुआ और इसके बाद हम समाप्त करते हैं। ये आप कंटिन्यू लगातार टीचरों के साथ में संबंध में बनाए रखेंगे, साथ में लगे रहेंगे। आपको मैं इस मंच में एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मुझे याद है। एक स्कूल था, वहाँ के जो प्राचार्य हैं, वहाँ उनका काम रहता है प्राचार्य का कि एनुअल रिपोर्ट में साइन करना। तो वहाँ पर एक बच्चा था जो काफ़ी होशियार था, कहीं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था, लेकिन कुछ दिनों से प्राचार्य ने देखा कि पूरा डाउन हो रहा है रिजल्ट। तो उसने टीचर को बुलाया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का अर्थ होता है बच्चे की प्रोग्रेस को बताना, और ये रिपोर्ट तो प्रोग्रेस को नहीं बता रही, डाउन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोग्रेस बताना चाहिए। तो उसने बताया कि पता नहीं मैडम, आजकल ये बच्चा ध्यान नहीं देता, ना ठीक से तैयार होकर आता है, ना स्कूल आता है, ना इसका प्रॉपर कपड़े रहते हैं, ना कंघी किया होता है, पता नहीं क्या बात है। तो उस प्राचार्य ने अपने लेवल पे पता किया, तो जाके पता चला कि उसकी कुछ दिन पहले मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई। अब पापा है तो कोई देखने वाला है नहीं, पापा जी काम पे चले जाते हैं और बच्चा दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। तो उस प्रिंसिपल ने स्पेशल, वो क्लास में जाती थी, उस बच्चे को मोटिवेट करती थी, मतलब जाके स्पेशली बात करना, हाँ ये बच्चा आगे आएगा, ये बहुत अच्छा है, ये करेगा, ये बहुत काम करता है। चाहे बच्चा कितना भी वीक हो, पालकों से भी कहूँगी और टीचरों से भी कहूँगी, बच्चा कितना भी वीक हो, 4 बार उसको लेके आएंगे सामने कि ये बच्चा करता है अच्छा और अच्छा करेगा, तो इसमें बहुत असर पड़ता है बच्चे को। कभी भी बच्चे को ये मत बोलिए तुमसे नहीं होगा, ये तो गधा ही है, इससे नहीं होता, वो बाजू वाले को देख, कभी कंपेयर नहीं करना। हर बच्चा अपने आप में एक महत्वपूर्ण गुण उसमें होता ही है, बस उस गुण को पहचानना है। कभी भी उसको डीमोटिवेट नहीं करना, हमेशा मोटिवेट करना है, चाहे वो नहीं कर पाएगा पर आप बोलो कि कर लेगा, तू कर सकता है, तू ही करेगा। तो उस टीचर ने ऐसा मोटिवेट करना शुरू किया, तो वो बच्चे में काफ़ी अंतर आया। फिर टीचर्स डे आया तो वो बच्चा आया एक न्यूज़पेपर के उसमें गिफ्ट को रैप करके लेकर आया, न्यूज़पेपर में सब सुंदर सुंदर लेके आए, वो न्यूज़पेपर में लेकर आया। उसमें आधी यूज परफ्यूम था और एक हाथ में पहनने वाला कुछ कड़ा था। तो मैडम ने खोला, बोला ये क्या है? तो उसने कहा कि ये मेरी मम्मी परफ्यूम यूज़ करती थी, आधा बचा हुआ है, इसको आप लगाएंगे तो मुझे अपनी मम्मी की स्मेल आएगी आपके पास से, तो आप इसको लगाओ, इस कड़े को पहनोगे तो मुझे मम्मी वाली फीलिंग आएगी। तो वो मैडम उसको पहनती थी और वो परफ्यूम भी वो लगाती रही। फिर बहुत समय बीता, बच्चा थोड़ा एवरेज हो गया और स्कूल से चला गया। बहुत साल हो गए, तब उनको एक इन्विटेशन आता है शादी का।
उसी बच्चे का जो अभी PhD करके डॉक्टर बन गया होता है, उसकी शादी होती है। तो जब वो प्रिंसिपल गई शादी में तो उसने देखा कि सबसे सामने एक चेयर है, उसमें लिखा है माँ। तो सब कुछ लोग आए, बोले आप प्रिंसिपल, ये नाम है आपका? उन्होंने कहा हाँ। तो आपकी सीट आगे है। तो उसमें माँ का दर्जा उसने दिया और अपनी वाइफ को लाके मिलाया कि ये ही मेरी माँ है। तो एक शिक्षक जो होती है वो कब माँ बन जाती है पता भी नहीं चलेगा। तो हम शिक्षिकाएं जो होती हैं वो बच्चों की शिक्षिकाएं सिर्फ नहीं होती हैं, माँ होती हैं। कई बार हम डांट देते हैं, मार भी देते हैं, तो शिकायत करते हैं, कई पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। कोई पर्सनल किसी को, हम लोगों को या किसी को भी पर्सनल बच्चे से कभी भी कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी करे, शैतानी करे, डांट देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ये भी चीज़ का हमेशा मेरे स्कूल में हुआ है, क्योंकि टीचर ने मार दिया था तो बहुत नाराज हो गए थे वो पेरेंट्स, आके खूब हल्ला किया, क्यों मारा? तो कोई भी शौक से नहीं मारता, ठीक है जोर से लग गई होगी, लेकिन वो माँ है। अब ये समझ के चलिए कि ये भी माँ होती है। अगर मार दी, डांट दी, तो थोड़ा सा बच्चे को भी डांटे कि तुमने भी कुछ किया हो, क्योंकि बच्चे अपनी नहीं बताते। तो पालक, शिक्षक और पालक, ये जो त्रिकोणीय संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसके बाद जो संकुल स्तरीय के बाद जो लगातार बैठकें होंगी, तो आप जरूर उसमें आइए और अपने टीचरों से बात करते रहिए। फोन उठाएंगे टीचर, ऐसा नहीं है कि आप लोग कई बार ये सोचते हैं मैडम नाराज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आप लगातार बात कर सकते हैं। कोई समस्या है, साइकोलॉजिकली समस्या है, तो बिल्कुल बताइए। घर में कोई समस्या है कि हमारे घर में ये चल रहा है और बच्चा नहीं कर पा रहा, ये पता होना चाहिए टीचर्स को, तभी उसको समझ में आएगा कि घर की प्रॉब्लम क्या है। हमको घर का भी हर चीज़ पता होना चाहिए, तभी हम बच्चों का विकास करने में योगदान कर सकते हैं।